सो व्यूअर्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आधारित है एवं साथ ही साथ ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे विश्व पटल को प्रभावित करता है। विश्व पटल को प्रभावित करने के साथ साथ और क्या, इसकी राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बहुत दूर तक हमारे देखे जा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है इजराइल और हमास वार। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है इजराइल और हमास वार। अब देखिए, ये हम इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो पूरा मैप है, ये मैप किसका है? ये मैप इजराइल का है। ये मैप इजराइल का होते हुए अब हम लोग को पता है कि इजराइल में जो बहुसंख्यक है वो कौन है? यहूदीज। जो बहुसंख्यक है वो है यहूदीज। ओके, और हम जो देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्राइप यानी गाजा पट्टी, ये दोनों जो जगह है ये फिलिस्तीनियों का जगह है। यहाँ पर फिलिस्तीन रहते हैं। अब देखिए, ये जो एक भूपृष्ठ इस तरह का तैयार हुआ, ये भूपृष्ठ कैसे बना, क्यों यहूदीज यहाँ आए और क्यों फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्राइप में उन लोगों को धकेल दिया गया, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे और विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कि इनका जो आपस में वार कनेक्शन है वो क्यों है। तो इसको देखने के लिए हमें इतिहास के पन्ने थोड़े पलटने होंगे और इतिहास को हम पीछे थोड़ा जाना होगा। तो इसको देखने के लिए हमें दो परिप्रेक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और दो परिप्रेक्ष्य से हमें देखना बहुत जरूरी है। एक परिप्रेक्ष्य क्या है? एक परिप्रेक्ष्य है मेरा राजनीतिक और एक परिप्रेक्ष्य मेरा है धार्मिक। तो इन दो परिप्रेक्ष्यों में हम आज इसकी बात चर्चा एवं बात करेंगे। तो देखिए, पहले जो यहूदीज हुआ करते थे, यहूदीज पहले मेसोपोटामिया में रहा करते थे। अब मेसोपोटामिया में रहते हुए ही वे इब्राहिमवादी थे एवं इब्राहिम को मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, मेसोपोटामिया से उठ उठ के इस इजराइल में आना शुरू किया। मतलब इस जगह पर आके, इस भूखंड में आके वे बसना शुरू किए। अब जैसे जैसे वे बसते गए तो उनका भी संख्या धीरे धीरे इंक्रीज होते रहा, बढ़ता रहा। अब ये जो भूखंड था उस समय रोमन एम्पायर में आता था। उस समय पूरा ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र रोमन आधिपत्य में आता था। और इस्लामिक मान्यता के अनुसार और यहूदी मान्यता के अनुसार उन लोगों में मूर्ति पूजा एकदम वर्जित है। लेकिन जो रोमन साम्राज्य के राजा थे वे अपने राजाओं की पूजा करवाया करते थे। तो इस जब यहूदीज को इसका आदेश मिला कि आप लोगों को भी राजा की पूजा करना होगा या फिर मूर्ति का पूजा करना होगा, तो यहूदीज की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचा। जब उन लोगों की धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचा तो उन्होंने संघर्ष शुरू किया अपने राजा के ऊपर। इसी समय से संघर्ष का माहौल जो है यहाँ पर धीरे धीरे बनते गया। अब संघर्ष की स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे अब आगे समाज जो है आगे बढ़ता गया। अब ये जो इजराइल यानी यहूदीज जो थे वो इधर उधर जाके बसना शुरू कर दिए। कोई फ्रांस में चला गया, कोई ब्रिटेन में चला गया, इस तरह से उन्हें बैठना शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन एक चीज हम लोगों को ये यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो यहूदीज है वो बराबर यानी हमेशा से ही प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। हमेशा से वो जहां जाते थे वहां पर ही उनको प्रताड़ित किया जाता था, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो यूरोप हो, किसी भी जगह पर वो जाते थे प्रताड़ित करते थे। क्यों? क्योंकि यहूदीज जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं एवं इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ वे दूरदर्शी भी होते हैं। दूर की वस्तुओं को वो देखते हैं कि आगे चल के भविष्य में क्या हो सकता है, ये वो जानते हैं। तो इसीलिए
वो जहां भी जाते थे वह व्यापारिक स्थिति बहुत ही क्या बना लेते थे, एक मजबूत स्थिति में पैदा कर लेते थे, व्यापार में एक मजबूत स्थिति पैदा कर लेते थे एवं जो वहां के नागरिक होते थे वो उनसे पिछड़ जाते थे। इसी कारण से यहूदीज को दूसरे दुनिया वाले अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करते थे, अच्छे से देखते नहीं थे और उनको प्रताड़ना हमेशा झेलना पड़ा। उस समय क्या हुआ, उस समय जो यहूदी जो उद्योगपति थे, जो बड़े बड़े आदमी थे, बड़े बड़े अमीरपंथी थे, उन्होंने एक क्लास यानी डेस्पोरा क्लास का निर्माण किया। डेस्पोरा क्लास क्या था, उद्योगपति का एक समूह। ये समूह मिलके आगे चल के डेस्पोरा एक पूरा समूह यानी डेस्पोरा क्लास का एक गठन किया एवं डेस्पोरा क्लास के गठन के बाद ही उन्होंने ब्रिटेन के ऊपर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय ब्रिटेन के ऊपर उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया। किसका, कि इजराइल इस भूखंड में यहूदीज के लिए एक अलग देश का निर्माण किया जाए। अब विडंबना इस बात की यह है कि ब्रिटेन ने भी इस मामले पर हामी भर दी। ब्रिटेन ने भी कहा कि हाँ, आपको इस भूखंड पर क्या होगा आपको एक भाग आपको दिया जाएगा अपना अलग देश बनाने के लिए। अब ब्रिटेन जैसे ही उनको ये मान्यता दिया, फिर एक डेस्पोरा एग्रीमेंट भी साइन हुआ और एग्रीमेंट के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन इनका जिम्मा लिया कि जितने भी यहूदीज थे, जो भी विश्व में इधर उधर छिटपुट यहूदीज थे, उनको एक जगह लाके कहा, इजराइल में लाके बसाना शुरू किए। धीरे धीरे यहाँ पर बसना शुरू किए और किनके जमीन पर, फिलिस्तीनियों के जमीन पर। उनके जमीन को खरीद के ऊंचे ऊंचे दामों पर खरीदना और यहाँ के चोरी छिपे बसना। ठीक है। अब जैसे बसते गए तो क्या हुआ, जो फिलिस्तीन का संख्या धीरे धीरे कम होता गया और यहूदी का संख्या धीरे धीरे बढ़ता गया। अब क्या हुआ, जब फिलिस्तीन को यह पता चला कि यहूदी का संख्या धीरे धीरे हमारे इस क्षेत्र पर बढ़ गया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका विरोध किया। जब विरोध किया और साथ ही साथ आसपास के जितने भी अरब कंट्री है, जितने भी मुस्लिम कंट्री है, इन कंट्रियों को भी ये चीज बहुत ही खराब लगा कि यहूदी को ब्रिटेन ला के यहाँ पर बैठा रहे हैं। तब अरब कंट्री क्या हो गए, ब्रिटेन पर नाराज हो गए। अब ब्रिटेन का हमेशा से ही क्या था, पहले से ही उनका एक सिद्धांत था कि अरब कंट्री को खुश रखना। जब ब्रिटेन नाराज हो गए तो वे जब अरब कंट्रीज नाराज हो गए तो ब्रिटेन क्या किया, उस जगह से बहुत ही चोरी चुपे से वहां से निकल गए और उन्होंने कहा, कौन, हम तो यहूदी को जानते भी नहीं है, कौन है यहूदी, कहां से आए, कुछ भी पता नहीं, जैसे बहुत ही अनजान बन रहे थे। तो इस तरह से यहूदी का क्या हुआ यहाँ पर आगमन शुरू हो गया। अब क्या हुआ, अब यहूदी जैसे जैसे यहाँ बसना शुरू किए, आसपास के इलाकों से उन पर आक्रमण होना शुरू हो गया। जैसे आसपास के जो भी अरब कंट्रीज थे उन्होंने आक्रमण उन पर करना शुरू किया और आक्रमण होने के बावजूद भी, इतना कष्ट झेलने के बावजूद भी यहूदी क्या हुए, उन लोगों को मतलब अपने आप को जिता लिए और उन लोगों को हरा दिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है इजराइल का उस समय मतलब इस भाग में जो यहूदी बैठे थे उनका साथ दे दिया था। तो अमेरिका ने जब इसका साथ दे दिया तो ये लोग क्या किए, इस पूरे क्षेत्र पर मतलब धीरे धीरे अपना आधिपत्य जमाना शुरू किए। उसके बाद क्या होता है, अगर आप लोग हिस्ट्री बुक को खंगालिएगा तो एक बाल्फोर एग्रीमेंट नाम का एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में कहा जाता है कि ये जो भूखंड है, इस भूखंड का 39% भाग, इस भूखंड का 39% भाग क्या यहूदियों को दिया जाएगा। तो जब उन्होंने ये कहा गया तब क्या हुआ, तब उन्होंने इस जो बाकी जो देश थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया, और इस विरोध करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आसपास के इलाकों में उनका जो एक रिश्ता, जो अच्छा रिश्ता था, ये रिश्ता क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो गया।
फिर कालांतर में क्या हुआ, फिलिस्तीनियों को एक तरफ उन्होंने ढकेल दिया। कहां पर, कुछ फिलिस्तीन गाजा पट्टी में जाके बस गए और कुछ फिलिस्तीन जो है वेस्ट बैंक में आके बस गए, और वहीं पर इनको क्या क्वारंटीन करके इजराइल दोनों तरफ इधर से भी और उधर से भी इन्हीं दो जगहों पर उन लोगों को क्या कर दिया, उन लोगों को रख दिया। अब जो 17 दिसंबर को जो कोलाइजन हुआ, 17 दिसंबर को जो यहाँ से एक मैसिव अटैक हुआ, ये तीनों तरफ से हुआ, और ये कहां से हुआ, गाजा पट्टी से। गाजा पट्टी से ही क्या हुआ, तीनों तरफ से इजराइल पर अटैक हुआ, वायुसेना, जल सेना, थल सेना, तीनों तरफ से। और वायुसेना में सबसे ज्यादा घातक अटैक हुआ, क्योंकि वायुसेना से तकरीबन 1600 से भी अधिक रॉकेट इजराइल पर छोड़े गए, इजराइल पर छोड़े गए। अब थैंक है उन लोगों का जो डिफेंस सिस्टम था बहुत ही एडवांस था, इसीलिए कुछ कुछ रॉकेट को निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे रॉकेट जो हुआ उनके ऊपर गिरे, तो बहुत ज्यादा त्रासदी हुई, बहुत ज्यादा हानि हुआ, जान माल का भी क्षति हुआ। तो खैर अब क्या होता है, तो डेस्पोरा क्लास हुआ, बाल फोर्स एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद ये क्या होता है, एक 6 डेज वार होता है जो 1967 में हुआ था, एक 6 डे वार, जो इसमें सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, यूएई, हर एक देश जो इसमें मौजूद थे, जिसे हम लोग 6 डे का वार के नाम से जानते हैं। ये कहा, इजरायली के यहूदियों के साथ हुआ। अब धीरे धीरे वो इस युद्ध को भी क्या हो गए, इस युद्ध को भी वे जीत गए, ठीक है। और जीतने के बाद एक परथाइल वाल का निर्माण इन सब जगहों पर कर दिया गया, जो विशाल दीवार था, जो फिलिस्तीनियों को एक तरफ वे रखते थे, जो क्या करते थे, एक तरफ आने नहीं देते थे, उनको इसी के अंदर क्वारंटीन करके, मतलब अंदर जो भी आपको काम करना है इन्हीं के अंदर आपको करना है, ठीक है। अब क्या हुआ, फिलिस्तीन तो यहाँ आग बबूला हो गए, क्योंकि एक तो उनका जमीन यहूदी जाके कब्जा की, यहूदी पूरे जगह पर फैल गए, और उनको ही एक तरफ क्या किया, ढकेल के रख दिया गया। तो इनके जो हक को दर्शाने के लिए एक पार्टी का गठन हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा। इसके अध्यक्ष थे असीर अराफा, इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था असीर अराफा। असीर अराफा ने क्या किया, यहाँ पर फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का गठन किया, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का गठन किया, एवं क्या हुआ, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा का गठन करने के बाद वे जो थे इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए वे हमेशा से बातचीत करने का प्रयास करते थे। उसी के तहत एक एग्रीमेंट हुआ, जो आप लोग अगर एक ध्यान दीजिएगा हिस्ट्री बुक में, तो एक एग्रीमेंट था, ओस्लो एग्रीमेंट, उनका नाम था ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था, जो 1992 और 1993 के बीच हुआ था। ये ओस्लो एग्रीमेंट क्या था, इन दोनों के बीच एक समझौता, शांति वार्ता, जिसे हम लोग शांति, एक मोटे भाषा में हम लोग शांति वार्ता जानते हैं। तो ये शांति वार्ता किसके द्वारा, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के आसिर अराफा द्वारा उनको चलाया गया था, और इस शांति वार्ता ये हुआ। अब देखिए, अब हम एक चीज यहाँ पर बताना भूल गए थे कि ये जो स्ट्राइक हुआ, यानी ये जो कोलाइजन हुआ, ये कोलाइजन किसने किया था, ये कोलाइजन किया था हमास नाम का एक संगठन है, जिन्होंने क्या किया था यहाँ पर इजराइल पर अटैक किया था। अब हमास का गठन बहुत पहले हो गया था, 1987 में ही हमास का गठन हो चुका था। हमास क्या है, हमास बेसिकली इस गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्राइप का ये क्या है, एक राजनीतिक एक दल है, जैसे हम लोगों पर बीजेपी, कांग्रेस जैसे दल होता है, इस गाजा ट्राइब में क्या था, एक दल है हमास। लेकिन उनको हम लोग आतंकी संगठन के रूप में इसीलिए जानते हैं क्योंकि जो अमेरिका था, अमेरिका ने उसको आतंकी संगठन की श्रेणी में उसको रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बर्बर एवं क्रूर शासक थे, जो हमेशा से क्या करते थे, यहूदियों पर वे आग बबूला रहते थे हमेशा से, और किसी ना किसी रूप से यहूदियों को नीचा दिखाने का हमेशा कोशिश करते थे।
अब मजे की बात यह है कि फिलिस्तीनियों को अपने हक दिलाने के लिए आसिर अराफा ने एक फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा का गठन किया, लेकिन यही कुछ हाल ही के दिनों में तकरीबन 2007 में आम चुनाव में क्या हुआ, जो फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा था वहां से हार गए। और हारने के बाद क्या हुआ, फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा हारने के बाद क्या हुआ, ये जगह पर क्या हुआ, जो हमास का जो था, हमास का पूरा आधिपत्य इस जगह पर हो गया। 2007 से इस जगह पर हमास का पूरा आधिपत्य हो गया। अब हमास का जब आधिपत्य आ गया तो वो क्या किए, वो क्या किए, यहाँ पर धीरे धीरे संगठन बनाना शुरू किए ताकि इजराइल को क्या किया जाए, कोलाइट करके इजराइल को नेस्तनाबूद किया जाए। वे हमेशा से चाहते थे कि किसी ना किसी रूप से इनको क्या किया जाए, इनको कोलाइट्स करके इनको किसी ना किसी रूप से इनको हराया जाए। तो ये था हमारा क्या, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इस इजराइल का। अब हम लोग आते हैं इसके धार्मिक परिप्रेक्ष्य। व्यूअर्स, जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य में इजराइल का जो वैल्यू है वो क्यों बढ़ता है। इजराइल में एक जगह है, इस जगह पर वो जगह है, इसका नाम है जेरूसलम। इसका नाम क्या है, जेरूसलम। अब ये जेरूसलम में एक मस्जिद है जिसे इजराइल जो है, इजराइल कैसे, हर हवायर, इजराइल इसका नाम कहते हैं हर हवायर, और मुस्लिम जो है इसे कहते हैं हर अल शरीफ। मुस्लिम जो है इसी मस्जिद को हर अल शरीफ कहते हैं और यहूदी कहते हैं हर हवायर। ठीक है, तो यहीं पर वो मस्जिद है जिस मस्जिद पर दावा एक तो यहूदी ठोकते हैं और एक मुस्लिम ठोकते हैं, और तो और इस मस्जिद को ईसाई भी अपने धर्म का एक बहुत ही अच्छा धार्मिक जगह वे मानते हैं। इसी जगह पर एक 32 एकड़ में फैला हुआ एक मस्जिद है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यही मस्जिद, इसी मस्जिद के ऊपर, इसी मस्जिद को लेकर यहाँ पर धर्म के रक्षा के लिए एक वार चलता है। तो हम लोग धर्म के लिए किए जाने वाले को क्रूसेड वार के नाम से भी जानते हैं। जो धर्म के परिप्रेक्ष्य में कोई वार किया जाता है उसे हम लोग क्रूसेड वार कहते हैं। तो इजराइल जो है वो क्रूसेड वार से हमेशा से झेलते आ रहा है, क्रूसेड वार, क्योंकि एक तरफ से तो यहूदी इसको अपना मानते हैं, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम पक्ष वो भी अपना मानता है, और साथ ही साथ जो ईसाई धर्म मानने वाले लोग हैं वो भी इस जगह को पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो अब जो इस जगह को और पूरे इजराइल पर इन यहूदी अपना जो अपना एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वो क्यों और किस वजह से वो कहता है। देखिए, यहूदी का एक बाइबल है जिसे हिब्रू बाइबल के नाम से हम जानते हैं। कि हिब्रू बाइबल में एक प्रसंग है, हिब्रू बाइबल के अनुसार क्या है, यही वो जगह है जहां पर ये मस्जिद है, ये मस्जिद जो आप देख पा रहे हैं, ये जो मस्जिद है यहीं पर वो जगह है जहां पर ईश्वर आके यहाँ के मिट्टी को लेके और इसी मिट्टी पर एक इंसान का प्रतिरूप बना के उस पर जान फूंक दिया था, जिसे हम लोग एडम के नाम से जानते हैं। और वो एडम ही वो इंसान था जो आगे चल के पूरे सृष्टि का क्या करते हैं, रचना करते हैं, पूरे सृष्टि के पालन करता वो एडम ही है यहूदी मान्यता के अनुसार। और एक मान्यता ये है कि इब्राहिम, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इब्राहिम मानने वाले प्रवर्तक जो है वो यहूदी है, तो इब्राहिम के दो बेटे थे, था इस्माइल और एक का नाम था इजाक। अब ईश्वर जो है, ईश्वर इब्राहिम को आदेश देते हैं कि आप जो है इजाक को क्या कीजिए, इजाक का बलि दीजिए। इब्राहिम को ये आदेश मिलता है। तो इब्राहिम जो थे वो बड़े ही ईश्वर मानने वाले एक आदमी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को लेके एक ऊंचे स्थान पर चला गया, क्योंकि उनका मानना था कि ऊंचा स्थान अगर रहेगा तो ईश्वर हमें जल्दी देख पाएंगे। तो ऊंचा स्थान कहा था, यही मस्जिद के पास वो ऊंचा स्थान था, इसी मस्जिद के पास वो गए। और जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने बेटे का बलि चढ़ाने का तैयारी करने लगे। जब बलि देने ही वाले थे उस समय क्या होता है, ईश्वर अपने दो दूत को भेजते हैं, उनके साथ एक भेड़ होता है, और जो दूत है, दूत से कहलवा के ये भेजते हैं कि आपके भक्ति से ईश्वर जो है बहुत ही प्रसन्न है, एवं ईश्वर के आपके जो बेटा है, आपका बेटा को क्षमा याचना दे देते हैं, और ये जो भेड़ है, इस भेड़ का आप इस जगह पर बलि दीजिए।
और वहां पर ये लोग क्या करते हैं, इब्राहिम जो भेड़ की बलि देते हैं। तो ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद जो हर हवायत मस्जिद है, ये मस्जिद क्या है, इसी जगह पर बना हुआ है जहां पर बलि चढ़ाया गया है। ठीक है, ये हो गया यहूदीज की मान्यता। अब मुस्लिम की मान्यता के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद जी थे, उन्होंने मक्का से एक हवाई घोड़े पर यात्रा करते हुए इसी जगह जेरूसलम के इसी जगह पर वे आए। आने के बाद इसी जगह से वे जन्नत गए और जन्नत जाके अल्लाह ने उनको आदेश दिया कि मुसलमान का क्या क्या कर्तव्य है, इसके बारे में अल्लाह ने उनको बताया और वे नीचे आए। नीचे आने के बाद उन्होंने सबको ये बात बताया, जैसे मसलन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह ये मुस्लिम का मान्यता है। अब ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक मानते हैं ये जेरूसलम का जो इलाका है, जेरूसलम के इलाके में ही जो ईसा मसीह को है सूली पर चढ़ाया गया था और ईसा मसीह जो है यहीं पर क्या होता पुनर्जन्म लिए थे और पुनर्जन्म के बाद इसी जगह पर वे अपना जो विचार है वो विचार यहाँ पर लोगों के साथ क्या किए थे, शेयर किए थे। तो ये यहाँ पर ये तीनों धर्म का अपना अपना यहाँ पर अपना मान्यता ठोकते हैं। अब इसी धर्म के परिप्रेक्ष्य पर भी क्या होता है, इस जगह का सेंसिटिविटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर प्रश्न ये उठता है कि ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद किसको जाएगा, यहूदी को जाएगा या फिर इस्लाम को जाएगा या फिर ईसाई को जाएगा? तो इसका जवाब है इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ना तो ये यहूदी के पास है, ना ही ईसाई के पास है और ना ही मुस्लिम के पक्ष में जाता है। तो इसका जवाब अभी ना के बराबर ही है कि इसका जो आधिपत्य है किसके पास है। अब ये जो जगह है, इस जगह पर भी ये जो पूरा जो ये भूखंड है इजराइल इस जगह पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा कोलाइजन का हमेशा से एक आर्थिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य इस पर बहुत ही हाई है। हर कोई इस पर दावा ठोकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम इजराइल के इस भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो इस भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पर डेड सी है, नीचे में लाल सागर है। तो ये जो जगह है, ये जगह एक ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल जगह है। तो सब कोई चाहता है कि इस जगह पर अपना आधिपत्य जमाने के बाद इस जगह पर अपना क्या करना, अपना कर्मकांड आगे का काम करना। तो ये जगह अगर किसी के हाथ में आ जाता है तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा वो धनी बन जाएगा। अब देखिए भारत का इसमें क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है। देखिए भारत तो हमेशा से एक गुट निरपेक्ष देश रहा है, किसी भी गुट में ये शामिल नहीं होना चाहता, कभी भी किसी को बुरा कहता है ना भला कहता है। अब तो भारत जो है, भारत हमेशा से न्यूट्रल रहता है इन सबों में। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब देखिए 1947 में क्या हुआ था, 1947 में ब्रिटेन जब यहाँ से चला गया था तो यूएन को भी ये सौंप दिया गया था कि देखिए भाई आप इसका फैसला कीजिए, हम इसका फैसला नहीं कर सकते। तब यूएन के पास 2 ऑप्शन आया था, कौन कौन, एक कश्मीर का मुद्दा भी आया था और एक इजराइल के यहूदीज का मुद्दा भी आया था। तो कश्मीर का मुद्दा को भी वह अधर पर लटका ही दिए हैं और यहूदीज का मामला तो जैसा का तैसा ही है, अधर में लटकाया हुआ है। तो यूएन भी इस पर क्या किए, हस्तक्षेप नहीं कर पाए। अब तो ये जो पूरा हिस्सा है और पूरा जो ये इजराइल का हिस्सा हमेशा से ही क्या है, एक विवादास्पद रहा है। लेकिन इस पर इजराइल सरकार का भी, और मैं एकदम खुले तौर पर कहता हूं कि भारत जो है, भारत पूरी तरह इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए। क्यों कहता हूं कि इजराइल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी वेस्ट बैंक को जब पूछा गया कि आप कश्मीर के मुद्दे पर कुछ खुल के बताइए, तब बोलता है कि नहीं, कश्मीर के मुद्दे पर हम कैसे कुछ बता सकते हैं, वो तो यूएन का मामला है। अब यूएन का मामला कैसे है भाई, आप अरब कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ तो बताइए, यूएन में अपना बात रखिए। लेकिन इजराइल जो है, इजराइल दिल ठोक के कहता है कि अरे कश्मीर तो तुम्हारा है, कश्मीर क्या लाहौर भी तुम्हारा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं कि ये जो भारत को इजराइल का क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए। अब देखिए एक चीज मैं ये यहां बताना चाहूंगा कि इजराइल नाम पड़ा क्यों, इसी को हम इजराइल क्यों कहते हैं।
तो इसका भी एक कहानी है धार्मिक परिप्रेक्ष्य में। क्या कहानी है तो सुनिए। हम पहले ही बताएं कि इब्राहिम के प्रवर्तक जो थे वो यहूदीज होते हैं। अब इब्राहिम के प्रवर्तक, इब्राहिम के दो बेटे थे, इस्माइल और इस्माइल एक थे और एक इजाक थे। ये दो बेटे थे, इस्माइल और इजाक। अब इजाक के क्या होते हैं, इजाक का भी एक बेटा होता है जिसका नाम था जेकब। जेकब माने इजराइल, ठीक है। इजाक का एक बेटा होता है जिसका नाम था जेकब। जेकब माने इजराइल। अब जेकब के 12 बेटे होते हैं और ये 12 बेटे ही 12 कबीलों का निर्माण करते हैं और यही कबीला को जगह जगह पर बैठाते हैं और यही कबीला मिलकर क्या करता है, पूरे इजराइल का निर्माण करते हैं। तो ये था कुछ, मैं जो है कुछ इजराइल के पृष्ठभूमि पर कुछ दृष्टिकोण आप लोगों का यहाँ पर डालना चाहा। तो मैं तो हमेशा से ही एक अहिंसावादी हूं, तो मैं ये कहूंगा कि हमास को ये अचानक इस पर कोलाइजर नहीं करना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होता, चाहे इजराइल कितना भी 30 मार का हो, कितना भी बड़ा हो, कुछ ना कुछ तो क्षति इजराइल का होगा ही। वो हमास को कहा है कि हमास को मैं निस्ता नाबूद कर दूंगा, हमास को मैं खत्म कर दूंगा, हमास नाम का कुछ रहेगा नहीं। तो ये हाँ करेगा, उसके पास इतना पावर है, उसके पास इतना दम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भी तो कुछ ना कुछ झेलना पड़ेगा। जैसे हमास को भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ा, उसे कुछ ना कुछ झेलना इसको भी पड़ेगा। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने में, वीडियो को पोस्ट करने में आज तक 13वां दिन इजराइल और हमास का युद्ध हो चुका है। तो 13वां दिन अभी चल रहा है। 13वां दिन में शायद मैं अगर गलत हूं तो शायद तकरीबन 25,000 इस पर प्रभावित हुए हैं। और मैं जहां तक आज न्यूज जहां तक मैं देखा तो न्यूज में यहाँ तक बताया कि आज तकरीबन 16 से 1700 लोगों का मृत्यु हो चुका है। अब देखिए इतना मृत्यु, जो एक आम नागरिक तो इस दोनों के एक जंजाल में पिसते हुए जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जहां तक हो सके दोनों में एक वार्ता संधि हो और वार्ता के साथ ही दोनों का जो है ये दोनों का वार जो है वो खत्म हो एवं सभी शांतिपूर्वक रहे, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर युद्ध होता है तो युद्ध में किसी का भला नहीं होता। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगले टॉपिक में हम और किसी टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।